कंडीशन क्रिटिकल हो चुकी है, इनके पास कम वक्त बचा है। नानी, मायरा, मेरा वक्त आ गया। अरमान, मेरी मायरा का ख्याल रखना, वादा करो बेटा। मैं वादा करता हूँ नानी जी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मायरा। तुमने बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है। इससे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें और कोई नहीं मिलता। हमेशा साथ में खुश रहना, खुश रहना। नानी, 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 नानी। मायरा संभालो खुद को। दूर हटो मुझसे। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, किसी और की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो सब कुछ जा चुका है। नहीं। अरमान, मायरा कहाँ है? वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? 3 दिन हो गए अरमान। बताओ उस बेहया लड़की को कि बेफजूल ड्रामा बंद करे। वो कोई महारानी नहीं है कि दरवाजा बंद करके बैठेगी और हम यहाँ उसका इंतजार करते रहेंगे। वो खाना खाए चाहे न खाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी वजह से इस घर में मनुष्यत फैल रही है और वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाओ उसे कहो कि कबीर उसका इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं पापा, मैं उसे लेकर आता हूँ। चलो। ये औकात में रहो कबीर। मायरा, तुम्हारे घर वालों ने हमें साथ में जोड़ा है। यू कांट से नो। चलो अभी। मॉम डैड ने रिश्ता जोड़ा, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं। सो जस्ट गेट लॉस्ट। मायरा प्लीज दरवाजा खोल लो, खाना खा लो प्लीज। मायरा, प्लीज अरमान, चले जाओ यहाँ से। मायरा मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है, लेकिन अगर नानी होती तो वो भी नहीं चाहती कि तुम इस तरह से। प्लीज अरमान, चले जाओ यहाँ से। अकेला छोड़ दो मुझे, और अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। नानी तो चली गई है, तो तुम भी चली जाओ। ठीक है मायरा, मैं चले जाऊंगा, तुम बस खाना खा लो प्लीज। वाह, क्या किस्मत है मेरी। मुझे रोहन चाहिए था और मिले तुम, पर अब ये सब मजबूरी खत्म। अब सब खत्म, तुम चले जाओ। दर्द को दफनाया नहीं अपनाया जाता है, उस पर यादों का मरहम लगाया जाता है। दर्द को दफनाया नहीं अपनाया जाता है, उस पर यादों का मरहम लगाया जाता है।
नानी 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 प्लीज मत जाओ नानी नानी प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ नानी मुझसे यहाँ कोई प्यार नहीं करता नानी ये काली रात कट जाएगी, कल फिर एक नई सुबह आएगी। सुकून लिए दरवाजे पर नानी माँ की दुआ आएगी। वक्त की फितरत है ये, बीत जाएगा। सूरज की तरह अंधेरे से जीत जाएगा। खुद से लड़ना छोड़ो साथी, वक्त की फितरत है ये, बीत जाएगा। सूरज की तरह अंधेरे से जीत जाएगा। खुद से लड़ना छोड़ो साथी, वक्त की फितरत है ये, बीत जाएगा। पानी पी लो प्लीज। मायरा, अपने लिए नहीं तो नानी की खातिर प्लीज पी लो। तुम बहुत स्ट्रांग हो मायरा। जो लोग दर्द से लड़ते हैं ना, उनमें एक अलग ही ताकत होती है, क्योंकि ये लड़ाई खुद से होती है। तुम्हें पोइट्री बहुत पसंद है ना, मतलब तुम पोइट्री सुनकर बहुत खुश होती हो ना, तो मान लो कि आज से तुम्हें खुश रखने के लिए ना शायरी सीख ली मैंने। इस घर में सिर्फ नानी थी जो मुझे समझती थी, बाकी के सारे तो मुझे पनौती समझते। माँ पापा के होने के बावजूद भी मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ। मायरा, तुम्हारी नानी कहीं नहीं गई है, वो यही है तुम्हारे साथ। नहीं अरमान, मैं अपने भाई के मौत के गम से अब तक नहीं उभरी, और अभी नानी वो भी चली गई, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, अकेले मुझसे नहीं होगा। भाई के मौत? मेरा एक भाई था, उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, और वो कार मैं ही चला रही थी। मैं तो बच गई, पर मेरा भाई गुजर गया। और उस दिन के बाद सारे लोग सिर्फ मुझे ही जिम्मेदार मानते उसके, सिवाय नानी। नहीं नहीं मायरा, ऐसे नहीं कहते। वो ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना। तुम कभी भी किसी की मौत की जिम्मेदार नहीं बन सकते, ओके? मॉम ने उस दिन के बाद कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। पापा भी मुझसे नफरत करते, और मैं भी इसी गिल्ट में जीती रही कि मेरे भाई नहीं जाना चाहिए, तो उसकी जगह मैं चली जाती। और इसीलिए जब भी मैं शायराना की पोएम्स देखती हूँ तो उनमें ही सुकून ढूंढ लेती हूँ। जानता हूँ, मतलब मायरा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, है ना? तुम ठीक हो जाओ। अरमान, मेरा सख्त होना ना मेरा प्रोटेक्शन, ये मेरे डिफेंस मैकेनिज्म। जब भी कोई मेरे पास आता ना, मुझे डर लगने लग जाता है कि अब ये भी मुझसे दूर हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये सब। कभी कभी लोग अपने सच को कभी बताते ही नहीं है। वो दिखते कुछ और है और होते बिल्कुल ही ऑपोजिट है, होते कुछ और ही है।
जानता हूं मैं, और कई बार तो सामने होते हुए भी वो नजर नहीं आता। तुम ऐसे में क्या करते? मैं लिखता हूं, जो कह नहीं पाता उसे लिख देता हूं। मैं काम कर लेता हूँ, घर के काम में मन लगा लेता हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन। मायरा, तुम्हारे ये आंसू बहुत कीमती हैं। मायरा, सो मैं तुम्हारे लिए ना हल्दी वाला दूध ले आता हूँ, अच्छा महसूस होगा। तुम भी बैठ जाओ। अरमान ये सब क्यों कर रहा है मेरे लिए? मैंने तो हमेशा उससे दूरी बनाए रखी, कभी उससे कभी शिकायत नहीं की। नानी के जाने के बाद अगर कोई है मेरे तो सिर्फ अरमान है। हल्दी चलता। अरमान तुम भी बैठो। अरमान तुम इतने अच्छे क्यों? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खराब बिहेव की, फिर भी तुम मेरे। क्योंकि तुम सिर्फ अच्छा ही डिजर्व। मायरा, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे अंदर ना एक बहुत ही सॉफ्ट इंसान है जो हर किसी के लिए सिर्फ अच्छा ही चाहता है। प्यार का नाम सिर्फ जताना नहीं होता है, प्यार का नाम छुपाना भी होता है, प्यार का नाम कुर्बानी भी होता है, थोड़ी समझदारी, थोड़ी सी नादानी भी होता है। प्यार का नाम सिर्फ जताना नहीं होता है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये शायरी पढ़कर मुझे रोहन की जगह अरमान की भी याद आ रहा है। तुम ठीक हो ना? प्लीज अरमान, मेरे साथ इतने अच्छे से मत रहो। मैं नहीं डिजर्व करती ये सब। मेरा, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा बिल्कुल मत सोचो। नहीं, तुम नहीं जानती अरमान, मैं एक खूनी हूँ। क्या? मैंने अपने भाई का खून किया। ये सब क्या कह रही हो तुम मायरा? मेरे घर वाले, पूरी दुनिया और शायद मैं भी यही समझती हूँ। उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तब मेरी और मेरे भाई की लड़ाई हो रही थी। मैं रो रही थी, कार तेजी से चला रही थी, एक सेकंड के लिए नजर हटी और बस सब खत्म हो गया। मायरा, तुम ये बातें बार बार क्यों दोहराती रहती? क्योंकि यही सच है अरमान, यही सच है। सारी गलती मेरी है, मेरी गलती की वजह से सब हुआ। ये सारी मेरी। मायरा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक्सीडेंट्स होते हैं, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, समझी? तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें मायरा, प्लीज प्लीज स्टॉप। आंसुओं को बहने दो मायरा, बहने दो, जितने बह रहे बहने दो, दिल हल्का हो जाए। अरमान कितना अच्छा है, ये मुझे कभी जज नहीं करता। जैसे मुझे कभी रोहन के लिए लगता था, उससे ज्यादा मुझे अरमान के लिए महसूस होने लग गया। ये क्या हो रहा है मुझे? आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।